इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा हुआ है? तो क्या होता है ये, पढ़ा है तो? अगर आ गया तो 2 लाइन क्या लिखोगे? न्यूक्लियस के अराउंड होता है, सही है। और ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे आपने बोला कि ये आपका न्यूक्लियस के अराउंड पाया जाता है, तो विद इन द साइटोप्लाज्म हम लोग को क्या दिखाई देता है? और जनरली मोस्ट एनिमल सेल्स हैव द extensive network of hollow membrane limited channels that we call endoplasmic reticulum. Some portion of the endoplasmic reticulum remains connected to the nuclear envelope and cell membrane. तो ये साइटोप्लाज्म में तो दिखाई देता है हमको, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, उसके साथ भी ये कनेक्ट होता है, न्यूक्लियर एनवेलोप के साथ और सेल मेम्ब्रेन के साथ भी ये कनेक्शन दिखाता है। और यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, आप देख पाओगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, हॉलो ट्यूब है ना। साथ में 2 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। ये रफ हो गया और ये वाला आपका स्मूथ हो गया। रफ क्यों है ये आप लोगों को पता ही है कि रफ राइबोसोम्स अटैच हैं तो इसलिए रफ है, राइबोसोम नहीं अटैच है तो वो स्मूथ है, सिंपल। और इसका मेन रोल क्या है? सिंथेसिस ऑफ सेल प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट। सेल प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना। आपने बोला स्टोरेज करना, स्टोरेज तो ग्रेन्यूल्स के रूप में होगा, लेकिन ये मेनली सिंथेसिस का काम करता है। सिंथेसिस का मतलब अलग अलग टाइप के आप देखोगे, अभी मैं दिखाऊंगा कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कई चीजों में ये हेल्प करता है, सिक्रीशन वगैरह में हेल्प करेगा। तो वो सब चीजें, जो भी प्रोटीन बनेगा वो इसमें आएगा, यहां से वो फोल्ड होगा और उसके बाद ये अलग जाएगा उस टाइप से। तो पैकेजिंग टाइप का, ट्रांसपोर्ट टाइप का काम इसका होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम देखें तो इस टाइप की कुछ सरफेस दिखाई देती है हमको। मेम्ब्रेन के ऊपर डॉट्स जो कि राइबोसोम्स हैं। तो और ये राइबोसोम अटैच कैसे होते हैं? राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, ये प्रोटीन का नाम है, ग्लाइकोप्रोटीन, जिससे ये अटैच रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है। मेक्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट आउट ऑफ द सेल। तो ये प्रोटीन बनाने का और उसको एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं। RER आल्सो सिंथेसाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन के अंदर आप प्रोटीन देखते हो, उसमें सिंथेसिस में ये हेल्प करती है। ग्लाइकोप्रोटीन विच आर को ट्रांसलेशनली इंसर्टेड इनटू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन तो बन ही रहा है, साथ में ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज भी उसमें ऐड हो रहा है। तो इसलिए ये मॉडिफिकेशन के जरिए उसमें इस टाइप से प्रोडक्ट का निर्माण करती है और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करती है। Thus, endoplasmic reticulum is the site of biogenesis of cellular membranes. तो इसलिए हम लोग इसको सेलुलर मेम्ब्रेन का जो साइट है वो मानते हैं। जैसे मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन बनी हुई है, वो कहाँ कैसे बनेगी? इसकी मदद से, है ना। बायोजेनेसिस मतलब जो प्रोटीन वगैरह, लिपिड वगैरह उसमें बन आते हैं, लाइपोप्रोटीन, वो सब इसी में से बन के उसमें ऐड होगी करके। फिर ये प्रोटीन आर मेड बाय राइबोसोम। सब प्रोटीन कहाँ बनते हैं? राइबोसोम के ऊपर। दे आर देन थ्रेडेड इनटू इंटीरियर ऑफ द रफ ER टू बी मॉडिफाइड एंड ट्रांसपोर्टेड। यहाँ पे मैंने रियल पिक्चर लगा रखी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर। और कुछ इस टाइप से आपको ये दिखाई देता है। ये आपको रफ वाला पार्ट दिख रहा होगा और ये आपको स्मूथ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइबोसोम जो अटैच होते हैं, दे आर थ्रेडेड इनटू इंटीरियर ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मॉडिफाइड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्रोटीन। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? उसके ऊपर हमारा वो नहीं होता, क्या नहीं होता? राइबोसोम्स नहीं होता। तो इसीलिए उसको हम लोग स्मूथ बोलते हैं। तो अगर प्रोटीन बनाने का काम नहीं है तो क्या काम ये करती होगी, वो देखते हैं। कैल्शियम का रेगुलेशन, जो मसल सेल्स के अंदर अगर देखेंगे, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रेगुलेट्स द कैल्शियम। तो कैल्शियम के जो चीजें होती हैं, जो भी उसका लेवल होता है, उसको रेगुलेशन का ये काम करेगा।
लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों में ही ये हेल्प करेगा आपका। तो दे कैन सिंथेसाइज वेराइटी ऑफ फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड जो कि मेम्ब्रेन में आप दिखाई देता है, आपको फास्फोलिपिड वाली मेम्ब्रेन होती है वहां पे। फिर कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड, हार्मोन्स भी पाए जाते हैं हमारे अंदर, वो सब के लिए भी ये तैयार करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन आप जानते हो, तो उसकी लाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन बीइंग पॉलीमराइज्ड इन द साइटोसॉल। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट काम ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग को डिटॉक्सिफाई करना। हम जो भी दवाइयां खाते हैं हमारे शरीर में वो जाती है, अपना काम करेगी को करेगी, एक्सेस जो भी दवाइयां हैं वो सब आपके लीवर में जाती है, लीवर में वो डिटॉक्सिफाई होती हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 सिस्टम। बहुत बड़ा मतलब ये सिस्टम है, बाद में अगर हो सकेगा देखेंगे हम लोग जब थर्ड ईयर में रहेंगे, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन अगर मैं वहां बताऊंगा तो वहां पे ये ड्रग डिटॉक्सिफाई होती है, वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये चीजें हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन का। और यहाँ पे देखिए इंक्लूड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कनेक्टेड टू द ER कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन होगा, कहीं सेल का मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। अब इनके बीच में एक ब्रिज का ये देखिए काम कर रहा है। तो ये एक तरीके से जो कंट्रोल रूम है और यहाँ तक पूरा सेल के मेम्ब्रेन तक पूरा एक कनेक्शन नेटवर्क का भी निर्माण करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आप गौर करेंगे, देखेंगे कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पे है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगल में है। स्मूथ वाली कहाँ पे है, इसके बाद है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन वाइज भी देखेंगे आप कि यहाँ पे आपका प्रोटीन बनेगा, वो बन के यहाँ आएगा, देन यहाँ से वो जाएगा, ऐसे करके इसका सिस्टम बनेगा। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग पाई जाती है अलग अलग सेलों में। ऐसा नहीं है कि सब सेल में सेम होगा। कोई अगर सिक्रेटरी वाली होगी जहां उसको जरूरत नहीं है तो वहां शायद ये वाली ज्यादा पाई जाए, और जहां प्रोटीन ज्यादा बनाना है जिसको, वहां पे ये वाली ज्यादा पाई जाएंगी। तो इसका प्रपोर्शन भी सेम नहीं होता है, हर सेल में अकॉर्डिंग टू द सेल अलग अलग होता है, ठीक है। हिपैटोसाइट सेल है तो शायद उसमें अलग होगा, अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप से इसका प्रोपोर्शन पाया जाता है। तो ये था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।